नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सप्तम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर कोरोना के प्रकोप से लगभग 17 महीने से बंद पड़े हुए स्कूल यूपी सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब पुनः खुल गए हैं, जबकि आगामी कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं केरल में भी दिन प्रतिदिन यहां पर कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है और आज यूपी सरकार के आदेशानुसार 1 से लेकर 5 तक के छोटे बड़े सभी स्कूल खोले गए हैं, जहां पर बच्चे भारी संख्या में पहुंचे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि कोरोना के नियमों का भी पालन कराया गया है। और बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि मूसलाधार बारिश से खंबे में करंट उतर गया है। युवक की करंट की चपेट में आकर युवक घायल हो गया है। वहीं बिजली की सप्लाई बंद कराकर युवक की जान बचाई गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तेज पानी बरसने के चलते युवक को करंट लग गया है। पोल में करंट उतारा गया, जिसके बाद युवक को तेज करंट लग गया है। जिसके बाद आपको बताते चले कि आनंदखानी में बिजली की सप्लाई बंद कराई गई और युवक की जान को बचाया गया है। बुलंदशहर के गुलाठी का ये पूरा मामला है, गुलाठी का, जहां पर एक युवक को करंट लग गया है। और खबर आपको बताते चले कि इटावा से सामने निकल कर आ रही, जहां पर ऑनर किलिंग का मामला सामने निकल कर आया है। पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बताते चले कि अविवाहिता नाबालिग बेटी की मांग में प्रेमी के नाम का सिंदूर देख मां ने ही की थी अपनी ही बेटी की हत्या। हत्या के बाद बेटी के प्रेमी को फंसाने के लिए मां ने रची थी साजिश, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। और साथ ही आपको बताते चले कि पुलिस ने अब आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। जब इसमें पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो जो तथ्य आए वो एफआईआर के विपरीत आए। इसमें इस घटना पूरे जघन्य घटना को कारित करने में जो मृतका लड़की थी उसकी मां का हाथ पाया गया है। और गोरखपुर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि गोरखपुर में शासन के निर्देश पर सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में खोले गए हैं प्राथमिक विद्यालय और कोविड-19 के गाइडलाइंस का यहां पर पालन कराया गया है। 50% क्षमता के साथ बच्चों को विद्यालय में बुलाया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की सलाह भी दी गई है। वहीं प्रधानाचार्य आनंद उपाध्याय से लोकमंच से खास बातचीत की है। इस वक्त हम मौजूद हैं सीएम योगी के गृह जनपद के खुराबार जंगल सिकरी के विद्यालय पे। कोविड गाइडलाइन के अनुसार विद्यालयों को खोला गया है सीएम योगी के आदेशानुसार। आइए जानते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कोविड गाइडलाइन को देखते हुए? जैसा कि निर्देश है हम लोगों को विभाग के जरिए भी कि पहले तो हम लोगों ने सारे विद्यालय परिसर को सैनिटाइज कराया हुआ है और बच्चों को एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बना के बैठने का एक निर्देश दिया गया है। उनको ये बताया गया है कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उनको कोविड के बीमारी के संबंध में भी चीज़ें बताई गई हैं और उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वो कायदे से अपने अभिभावकों को भी, जैसे अपने घरों में जाके भी चीज़ें बताएं। दरअसल हम जिस परिसर में इस समय खड़े हैं वो ऐसा गांव है जहां अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, तो वहाँ के अभिभावक भी बहुत ज़्यादा जानते नहीं। तो हम लोग गांव में भी अभिभावकों से भी संपर्क किए, उनको भी बताया गया है कि ये बहुत ही कठिन समय और अभी भी संक्रमण का डर बना हुआ है लगातार, तो कम से कम एकदम से लापरवाही नहीं करनी है, दूरी बना के रखना है, स्वच्छता रखनी है, टीकाकरण जरूर करवाना है। दोनों टीकों की डोज लगाने के बाद ही आप सुरक्षित होते हैं
तो ये कराया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि रसोइयों को ये बताया गया है कि वो बच्चों के लिए साफ सफाई तो रखें ही रखें, अपने खुद भी इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वो किसी तरह से उनके परिवार के या वो किसी तरह के संक्रमण का शिकार नहीं है, उनके घर में कोई बीमार नहीं है। उनसे ये कहा गया है कि वो मास्क और ग्लव्स लगा के ही खाना बनाएं, बच्चों को परोसें भी, बच्चों को दूर दूर बैठा के खाना भी खिलाएं। लगभग आज कई लंबे अरसे के बाद जो विद्यालय खोले गए, कितने बच्चों की सर 85। जैसा कि आपने देखा कि सर ने बताया कि कोविड गाइडलाइन की पालन करते हुए विद्यालय को खोला गया है सीएम योगी के आदेशानुसार। कमलेश मणि, गोरखपुर, डलोक मंच। इस वक्त और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि निजी सचिव के आत्महत्या कोशिश करने वाले मामले को लेकर सीएम सख्त हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है मामले को लेकर संज्ञान, अधिकारियों को दिए हैं सख्त दिशा निर्देश। सरकारी कार्यालय पर असलाह ले जाने पर लगाई गई है रोक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल्द प्रस्तुत करने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के यहाँ पर निर्देश दे दिए हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही कार्यालय में असलाह ले जाने के लिए सख्त रोक लगा दी है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। आपको बताते चले कि निजी सचिव की आत्महत्या करने की कोशिश के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर कहा है कि अधिकारियों को यहाँ पर सख्त निर्देश दिए हैं। सरकारी कार्यालय पर असलाह ले जाने पर रोक लगाई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। रीट कतर के दोहा में भारत की एम्बेसी में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल की तालिबान के शीर्ष राजनीतिक नेता शेर मोहम्मद अब्बास से हुई मीटिंग पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने इस मुलाकात पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तालिबान के साथ बातचीत करनी पड़ रही है और भारत सरकार को आखिर क्यों तालिबानों के सामने झुकना पड़ रहा है। दूसरी दुनिया तालिबान को आतंकवादी कहती है और भारत को उनके पॉलिटिकल चीफ से बात करनी पड़ रही है। कुछ दिन पहले अगर किसी ने तालिबान का नाम ले लिया तो उस पर मुकदमा दर्ज कराया जाता था। आज हमारी सरकार खुद तालिबान से झुककर बात कर रही है। भारत सरकार के दो मुंह हैं और इसके खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और। इस तरीके का बयान दिया गया है। देखिए, हमने पहले भी इस बात को कहा था कि हमारी सरकार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है तालिबान के मामले में। जिस तालिबान को सारे लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते, कोई टेररिस्ट कहता है, कोई दुनिया में क्या क्या कहता है, और हमारा भी ये मकसद था और हमारा भी ये मौक़िफ़ था कि हम कभी टेररिस्ट से बात नहीं करेंगे, या तो वो पहले बंदूकें रखें उसके बाद बात करें। वो क्या है क्या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भारत सरकार को इतना क्यों झुकना पड़ गया कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि तालिबान के चीफ से, जो पॉलिटिकल हेड है, उससे बात करनी पड़ी। और सहारनपुर के तितरो कोतवाली क्षेत्र के ग्राम महगी में जोगी बिरादरी की एक पंचायत में जमकर खूनी संघर्ष हुआ है। लाठी डंडों के साथ धारदार हथियारों भी चले हैं, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। आपको बताते चले कि ग्राम सरकड़ा थाना गंगोह से आपको बताते चले कि लड़की पक्ष के राशिद और रणदेवा बाईपास रोड थाना नकुल से लड़के पक्ष के लोगों के बीच यहां पर एक पंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें मामूली कहासुनी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया और विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर कई लोगों को हिरासत में भी लिया है।
और संत कबीर नगर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर आपको बताते चले कि स्कूल खुल चुके हैं, जिसको लेकर बच्चे स्कूलों पर पहुंचे हैं। भारी संख्या में स्कूल खुलने से गुलजार हुआ है विद्यालय, और विद्यालय में बच्चे पहुंचे हैं। कोरोना काल इस करीब 7 महीने से स्कूल बंद चल रहे थे, जिसके बाद बच्चे स्कूलों पर पहुंचे हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी कराया गया है। बच्चों के आने के बाद यहाँ पर स्कूलों में बच्चे पहुंचे हैं और सड़कों पर भी बच्चे काफ़ी संख्या में दिखे हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन स्कूलों में कराया जा रहा है बच्चों को। और अगली खबर गौतम बुद्ध नगर से सामने निकल कर आ रही, जहां पर आपको बताते चले कि किसानों ने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया है। नोएडा के 81 गांव के किसानों ने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। पुलिस ने नोएडा प्राधिकरण को चारों तरफ की बैरिकेडिंग लगा दी है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी है। नोएडा प्राधिकरण को चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। 40 किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि 40 किसानों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने नोएडा प्राधिकरण को चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी है और साथ ही किसानों को हिरासत में भी ले लिया गया है। नोएडा के 81 गाँव के किसानों ने प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है। और अगली खबर जौनपुर से आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर मातृत्व वंदना सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम 1 सितंबर से 7 सितंबर तक चलाया जाएगा। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं का नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पंजीकरण कराने पर गर्भवती महिला को 1000 रुपये, गर्भ में बच्चे की जांच पूरा होने पर 2000 रुपये व बच्चे के जन्म के बाद पूर्ण टीका संपन्न होने के उपरांत 2000 रुपये का केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाता है। और अगली खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले दरोगा नीरज द्विवेदी की एक और करतूत सामने आ गई है। महिला पीआरडी कर्मी ने लगाया है दरोगा पर अभद्रता करने का आरोप। पीआरडी महिला जवान ने डीसीपी पश्चिम से इस पूरे मामले की शिकायत की है। साथ ही आपको बताते चले कि पीआरडी महिला कर्मी का कहना है कि शिकायत करने चौकी पर जाने पर दरोगा ने अभद्रता की है और डीसीपी सोमेन, आपको बताते चले कि सोमेन वर्मा के कार्यालय पहुंचकर इस पूरे मामले की तहरीर दी है महिला ने। और अगली खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद प्राथमिक विद्यालयों के खोले जाने का आदेश जारी कर दिया है। आज राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज के सिसोड़ी प्राथमिक विद्यालय में आज लोकमंच न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है, तो वहां पर टीचर बच्चों को पढ़ाते नजर आए हैं। कोविड-19
का पालन भी कराया गया है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। बच्चों को मास्क भी वितरित किए गए हैं। बच्चों को यहाँ पर खुश देखा गया है और बच्चे यहाँ पर पढ़ते हुए नजर आए हैं। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे लोकमंच न्यूज।